चलिए, एक क्वेश्चन मैं पहले दे रहा हूँ, लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है, पहले इसको बताइए, उसके बाद आगे का करते हैं। We have 4 moles of CaCO3, तो कितना मोल्स ऑफ CaO प्रोड्यूस होगा? बोलिए। 4। सबको समझ आ रहा है ना? 4 प्रोड्यूस होगा। यस सर। यस सर। ठीक, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। फाइव मोल PbS है और 18 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 है, तो बताइए PbSO4 कितना प्रोड्यूस होगा? बोलिए। मोल्स। 4.5 मोल्स। और कोई बता रहा है? सर 4.5। कैसे पता चल रहा है? सर 1 मोल ऑफ PbS के लिए 4 H2O2 चाहिए, तो फिर 5 मोल के लिए 20 चाहिए रहेगा, लेकिन इसमें 18 ही है, तो फिर कमी है उसकी, तो हमें 18 के लिए निकालना। ठीक बात है, ठीक है। ये जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इस टर्म का क्या यूज है और कहाँ पे यूज होता है? रिएक्शन
देखिए, reaction in which more than one reactants are reacting and if they are not present in the same molar ratio as the balance equation requires, the one has to find out the limiting reagent. अभी कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं बोलता हूँ आप इसे मत याद रखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता मत करिए। क्या करना है बेसिकली, जब कभी भी किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो तो ऑलवेज ऑलवेज आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड होगा, बाय दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, इसका 5 और इसका 18 है, ठीक। मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 बाय ये 1 है और ये 18 बाय 4 है, ये 4.5 आ गया और ये 5 आ गया। तो जो भी नंबर लोअर होगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन करते समय किसको यूज करना होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 4 मोल H2O2, ये 1 मोल PbSO4। तो आपके पास टोटल कितने मोल्स हैं, 18 मोल्स। तो 1/4 इंटू 18, तो आप लोगों ने 4.5 शायद आंसर बताया था इन्होंने। क्लियर हुआ भाई ये? यस सर। कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया? यस सर। ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना अच्छे से, सर एक सेकंड। उसे हाईलाइट करिएगा, बिकॉज उतना ही यूज करना है, बाकी का तो कोई रोल नहीं रहेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन हम करेंगे तो पहले हमें मोल्स निकालने होंगे और उन मोल्स को यूज करके ही हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करें। रिएक्शन की रिक्वायरमेंट हर बार होती है, मैं आपको रिएक्शन लिख करके दे रहा हूँ बिकॉज अभी आपको रिएक्शंस नहीं आती हैं। सर मेजर टेस्ट में कैसे होगा, रिएक्शंस दे रहेंगे? हाँ, अभी तो आपको बेसिक रिएक्शन जो है वो आपको नहीं दी जाती हैं, लेकिन मोस्टली रिएक्शन तो आपको दी जाएंगी। तो कॉम्प्लेक्स वाले आएंगे ना? ज्यादा वैसा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस नहीं पूछी जाएंगे अभी आपसे। ओके।
आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल है ना? Yes, sir. हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए कहीं पर एटॉमिक मास की जरूरत पड़े तो आप उससे रेफर कर सकते हैं। ठीक है सर, ये सारे क्वेश्चंस आप फिर मैं एक साथ डिस्कस करता हूँ, आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। सब लोग अटेम्प्ट करिए भाई, रॉन्ग होगा चलेगा बट अटेम्प्ट सब लोग करिए।
फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आया? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। फर्स्ट का क्या आंसर है? सर राइट है कि पता नहीं, पर 5 ग्राम है मुझे। कैसे सॉल्व कर रहे हैं? SO2 के मोल्स निकाले आपने? यस सर। कितना है मॉलिक्यूलर वेट इसका? मॉलिक्यूलर वेट 2, SO2 का मॉलिक्यूलर वेट 64। 170/64। और H2S का कितना आ रहा है? नहीं सर 256/64। Yes, sir. और इसका? और 170/34। 170/34। ये तो मोल्स हो गया। हमें तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो बाद में जो भी आएगा उसका 1/2 करेंगे। ये कितना हुआ? 5 2H2 है तो सर हम लोग 34 लेंगे 68 लेंगे। ये 5 मोल आ गया। ये 5 आया ना? हाँ यस सर 5 है। और ये कितना आया? 4। 4 तो लिमिटिंग रिएजेंट अभी तुमको निकालना बाकी है। तो ये अगर 5 है तो 2.5 हो जाएगा। यस सर। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हुआ ना? करेक्ट है? यस सर। और हमको इसके लिए सॉल्व करना है। तो 2 मोल H2S gives 3 मोल सल्फर। हमारे पास कितना है टोटल? 5 मोल्स है। तो 5 मोल्स के लिए क्या होगा? 3/2 × 5, 7.5 मोल्स आएगा। आया है आंसर? सर पर SO2 का कम है। SO2 का कहाँ कम है बेटा? आपको फॉर्मूला क्या बताया मैंने लिमिटिंग रिएजेंट का? मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आपने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी तो डिवाइड करना है भाई। आप इसमें 1/2 भी तो करोगे। ओके समझ आया? सर। कितने लोगों का रॉन्ग हुआ है? मेरा सर। सर क्या? तो फिर अगर 2 मोल्स 3 मोल्स दे रहा है तो फिर 2.5 मोल्स का निकालना पड़ेगा ना, 5 थोड़ी। 5 मोल्स का क्यों निकालेंगे? आपके पास टोटल कितने मोल्स हैं? 5 मोल्स है ना। 2.5 मोल्स थोड़ी ना है। 2.5 तो आप रिएजेंट फाइंड। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो वो 2.5 हो जाएगा ना। दैट इज व्हाट? दैट इज यूज्ड फॉर द फाइंडिंग ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। वो तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए यूज कर रहे तो हो। खाली लिमिटिंग रिएजेंट के लिए वो फाइंड आउट करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग 5 ही लेंगे। एक्चुअल जितने आपने लिए हैं वही डिसाइड करेगा ना। ओके सर, समझ गया। किसी को कॉपी करना है फर्स्ट की मैं इरेज कर दूं? सर इरेज कर दो। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं फर्स्ट। एट मोल्स ऑफ A, 10 मोल्स ऑफ B। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या मिला? 8/1 है ये और 10/2 है ये। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? B होगा। सही है ना? यस सर। यस सर। 2 मोल्स B से 3 मोल्स C मिल रहे थे। आपके पास कितने मोल्स हैं? 10 मोल्स हैं। तो 3/2 × 10, 15 मोल्स आया। यस सर है। यस सर। किसी का गड़बड़ हुआ ये? सबका सही है ये? यस सर। किसी का भी गड़बड़ नहीं है? मैं इरेज कर दूं इसको भी? यस सर। ठीक। थर्ड में 2 ग्राम Mg और 2 ग्राम सल्फर। रिएक्शन आप लोग लिख पाए इसकी? यस सर। सीधा सीधा रिएक्शन है। अब ये 2 ग्राम है तो पहले तो मोल्स निकालिए। टू बाय
24 होता है ना, Yes. और ये 2/32, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? सल्फर। सल्फर। ठीक है, अब 2/32 यानी 1 मोल से 1 मोल MgS मिल रहा है, तो 2/32 से कितना मिलेगा? इतना ही तो मिलेगा ना? हाँ हाँ सर। मैच कर रहा है सबका? Yes, sir. ठीक है, मैं 4th इरेज कर रहा हूँ, सॉरी 3rd इरेज कर रहा हूँ। फेरिक सल्फेट बेरियम क्लोराइड gives बेरियम सल्फेट फेरिक क्लोराइड, हाँ फेरिक क्लोराइड। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ BaCl2 नीडेड फॉर प्रोड्यूस हाफ मोल FeCl3? पहले तो चेक करिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, बराबर है ना बैलेंसिंग? हाँ सर। यस सर। अब आपको बोला है कितने बेरियम क्लोराइड चाहिए हाफ मोल प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 2 मोल FeCl3 के लिए कितने लग रहे हैं? 3 मोल BaCl2 लग रहे हैं। हाफ मोल के लिए कितने लगेंगे? 3/2 इंटू 0.5। ठीक है ना? यस सर। समझ में आया? कितना आ रहा है आंसर इसका? 0.75। 0.75। मैच कर रहा है सबका? Yes, sir. यस सर। फोर मोल MgC होती है, रिएक्ट विद 6 मोल ऑफ HCl। रिएक्शन लोग लिख पाए थे कि नहीं? Yes, sir. बैलेंस करा Yes. तेरा कितना होगा बैलेंसिंग में? 2 HCl. बाकी सब बैलेंस है। Yes. ये 4 है, ये 6 है, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल देते हैं। तो क्या आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट? बराबर है ना? Here HCl. Yes, sir. हमको क्या बताना है? CO2 बताना है। यहाँ से 1 वॉल्यूम दिख रहा है। 2 मोल HCl is 22.4 लीटर ऑफ CO2, करेक्ट है ना? तो हमारे पास कितने हैं? 6 मोल्स हैं, तो 22.4/2 इंटू 6 यही आएगा 66.8। सही है? सर मैंने पहले CO2 का मोल्स निकाला और उसके बाद लिया। तो भी हाँ चलेगा, पर आपको एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा ना उसे करने के लिए। आप एक्स्ट्रा करोगे ना उसमें तो। समझ आया? Yes, sir. सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। और चौथे क्वेश्चन में हमने लिमिटिंग रिएजेंट निकाला ही नहीं। जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने हमको हाँ बोला कि इसके कितने मोल इसके कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब कुछ नहीं दिया है तो हम वी कैन कंसीडर एनीथिंग। हाँ हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बताओ ना, आप लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं? आपको एक ही के मोल्स के पता थे ना, केवल इसका ही मोल्स तो पता था, बाकी दो चीजों के मोल्स पता हो तो आप निकालोगे ना। हाँ, निकालने का तरीका नहीं है इसीलिए। हाँ, इसमें कोई तरीका ही नहीं हो सकता निकालने का। इसे इरेज कर दूं मैं, रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ। NaCl प्लस AgNO3 ठीक है, 4.77 ग्राम। पहले तो मोल्स निकालने पड़ेंगे। NaCl का वेट कितना होता है?
58.5. 58.5, 5.77। KgNO3 का वेट कितना था? 170। कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे? हुआ सर। हुआ तो जरा अप्रोक्सीमेट करके ही। सॉल्व करिए तो। फोर 4.77 डिवाइडेड बाय 0.081। इसमें क्या है लिमिटिंग रेंज बताइए। AgNO3 आ रहा है ना, तो बस ठीक है, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है, तो 0.03 मोल से कितना मिलेगा? ठीक है ना? Yes. कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये कंसेप्ट हो गया है? आपको किसी को डाउट हो तो बताइए, नहीं तो मैं नेक्स्ट पर आऊं। मैं पूरा ही कर रहा हूँ। अभी भी देख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ रहा हूँ। जरा ध्यान से देखिए इसको। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, POAC बोलते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस एटम्स आर कंजर्व्ड, सो मोल्स ऑफ एटम्स विल आल्सो बी कंजर्व्ड। इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन में एटम का काउंट हमेशा कंजर्व रहता है, और उसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन में उसका मास या उसका वॉल्यूम हम फाइंड कर पाते हैं। कैसे करना है वो देख लीजिए। सबसे खास बात ये, रिएक्शन अनबैलेंस्ड है चलेगा, जबकि अभी हम प्रीवियस वाले कंसेप्ट में क्या देखते थे कि आपको रिएक्शन को बैलेंस होना कंपलसरी था। या अनबैलेंस रिएक्शन भी चलेगा। कैसे स्टार्ट करना है, तरीका वैसे ही जैसे पहले किया था। सपोज कर लेते हैं इसके मास POAC हम पहले पोटेशियम पे लगा रहे हैं, तो चेक करिए पोटेशियम लेफ्ट में और राइट में कहां कहां पर है। लेफ्ट में पोटेशियम कहां पर है? KClO3 में कितना नंबर है पोटेशियम का? 1 बोलिए। 1 आवाज आ रही है आपको?
Yes, sir. Yes, sir. लेफ्ट में पोटेशियम का नंबर कितना है? 1. 1. 1. तो 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3, क्योंकि वो KClO3 में है। राइट में पोटेशियम कहाँ पर है? KCl Yes. KCl में। कितना पोटेशियम है? 1. तो ये हो गया। समझ में आया? तो हम एटम्स को देख करके मास ऑफ सॉल्ट बता सकते हैं। मोल्स का फॉर्मूला वही रहेगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एटम्स ऑफ पोटेशियम। यहाँ पर भी वही 1 इंटू वेट ऑफ KCl अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl। ये हो गया। अब अगर हम POAC को ऑक्सीजन पे लगाएं, बताइए लेफ्ट पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 3. 3। फिर से वही होगा, वेट ऑफ KClO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, राइट में कितने एटम्स हैं? 2. 2। अब आपको वेट चाहिए कि वॉल्यूम चाहिए? अगर आपको वेट चाहिए तो वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, और अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो भी यही रहेगा, वॉल्यूम एट STP बाय 22.4। क्लियर है बात? कॉपी करिए। सर NTP और STP एक ही होता है ना? हाँ एक ही होता है, बताया तो था वो तो मैंने आपको। हो गया? Erase करूं मैं? Yes, sir. मैं अब क्वेश्चन इस पर दे रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी दे रहा हूं आपको।
देखिए sample of KClO3 on decomposition gives 2 to 4 ml of O2 at NTP. Find the weight of oxygen, weight of KClO3, weight of KCl. समझ में आ रहा है? आप फाइंड करिए, रिएक्शन आपके पास है, स्टार्ट करिए सॉल्व करना।
आ गया आंसर सबका? क्यों गाइस, सॉल्व हो गया सबका? यस सर। KClO3 का कितना आया मॉलिक्यूलर वेट? 0.815 ग्राम। नहीं, मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा हूँ। अच्छा 122.5। ठीक है, अभी जो सबसे अच्छा है, हमारे पास ये फॉर्मूला बना हुआ रखा है, इसी में रख देते हैं। ऑक्सीजन का वेट बताना है। अच्छा, ऑक्सीजन के वेट के लिए तो यही है हमारे पास। वॉल्यूम हमको पता है 224 है, ml में है तो इसको भी ml में कर दें। वेट आपको निकालना है तो 32 कर दें। कितना है ऑक्सीजन का वेट? यही किया है ना गाइस? बोलेंगे? यस सर। क्या आंसर आया है? ऑक्सीजन का वेट कितना है यहाँ से? सर 0.32। 0.32 की 0.8, हाँ 0.32 आएगा, ठीक है, बराबर है। ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया सबको? हाँ यस सर। सर। फिर सेकंड पार्ट में KClO3 पूछ रहा है, तो KClO3 के लिए अब की बार हम इसको इसके साथ इक्वेट कर देते हैं, यानी कि ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा। बराबर है ना? मैं अलग से लिख करके बता देता हूँ। 3 इंटू वेट ऑफ KClO3 हमें निकालना है अपॉन 122.5। वेट ऑफ ऑक्सीजन हमको पता है 0.32, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन हमें पता है 32। इसे सॉल्व करें, W कितना आ रहा है? सर 0.815। 0.82 आना चाहिए, कुछ अप्रोक्सीमेटली है क्या? ये सेकंड पार्ट हो गया। अब हमें KClO3 पता है और KCl निकालना है 0.82। KCl आपको निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl कितना है? कितना आया है? 74.5। और ये 122.5 था। इसे सॉल्व कर दो तो KCl आ जाएगा। कितना आएगा? 0.4। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपके लिए। 27.6 ग्राम of K2CO3 was treated with series of a reagent as to convert all of its carbon to this compound. Calculate the weight of compound आपको करना है। मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको बता देता हूँ, वो आपको नहीं पता होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट 698 होता है। स्टार्ट करिए, POAC लगाना है आपको।
आया आंसर? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। कैसे करना है? ये बन रहा है? आंसर ठीक है, बहुत सिंपल सा है। बस इसका आपको पता है 27.6 बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला K2CO3 का आपने? सर 138। कार्बन पे पीओसी लगाना है क्योंकि उन्होंने कार्बन का डिस्कशन किया है। इसका आपको फाइंड करना है 698 है। इसमें कार्बन कितने हैं? 12। देख लीजिए आप। यही किया है ना सबने? यस सर। एग्जैक्ट आंसर 11.6 आ रहा है। समझ आ गया सबको? यस सर। सर हम लोग ये क्वेश्चन ए पीओएसी के बिना भी सॉल्व कर सकते हैं? हम तब कर सकते हैं पीओसी के बिना जब रिएक्शन कंप्लीट हो, सारे प्रोडक्ट्स बने हो, रिएक्शन बैलेंस हो। लाइक जब सर अभी हम लोग को बताया नहीं गया, लाइक अभी पेपर में तो नहीं बताएंगे ना कि पीओएसी यूज करना है, तो कैसे पता चलेगा हम लोग को? ऐसे ही पता चलेगा जब हमसे बोल रहे हैं कि जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए कि उन्होंने बोला इससे ये बन गया, तो अब इससे ये बन गया पर किससे रिएक्शन हुई, हमें ये पता चल रहा है क्या? नो सर। तो फिर हम कैसे बताएंगे? तो हमको क्या है, एटम्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि एटम कौन सा कॉमन है। हाँ, कार्बन कॉमन है। कार्बन उन्होंने बोला कि पूरा कन्वर्ट हुआ, तो हम कार्बन के बारे में सोच रहे हैं। तो आपको ये ऑब्जर्व ओके सर, करना पड़ेगा कि कब क्या रूल लगेगा। समझा सर। वो प्रैक्टिस से आपको हो जाएगा, इसीलिए मैं जितने डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है वो मैं करा दे रहा हूँ ताकि आपको अप्रोच डेवलप हो जाए। देखिए, आपको ये रिएक्शन दी है। अब जैसा आप पूछ रहे थे तो मैं आपको वापस आपके अकॉर्डिंग ही बताता हूँ। हमको रिएक्शन जब कभी भी गिवन हो और इस तरीके का क्वेश्चन हो कि कितना वेट यूज किया कितना, तो सबसे पहला अप्रोच तो वही होना चाहिए जैसा आप सोच रहे थे कि रिएक्शन को बैलेंस करो। अगर बैलेंस हो रहा है स्टोइचियोमेट्री तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट वाला रूल लग जाएगा। पर अगर वैसा नहीं हो पा रहा है तो पक्का पीओएसी से हमें सॉल्व करना होगा। What weight of CO is required to form this compound from 2.5 gram of Re2O7? करिए अप्लाई। ओके सर। सर आरी का वेट क्या होगा? करिए स्टार्ट।
क्वेश्चन समझ आया भाई? क्यों भाई गाइस, कुछ आ रहा है समझ में? यस सर। देखो, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। जैसे आपसे सीओ के लिए पूछा है, तो अब इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी जगह पे कार्बन है। जैसे अगर आप कार्बन को लेते हो तो यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन है। आप ऑक्सीजन लेते हो तो यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। तो आपको एक साथ एक से ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। तो पीओएसी कैसे अप्लाई करेंगे? तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब थोड़ा सपोज करके स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लेते हैं इसके ए मोल, इसका बी मोल, इसका सी मोल और इसका डी। अब पहला पीओएसी हम कार्बन पे लगा रहे हैं, और कार्बन पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें सीओ चाहिए। तो जब आप कार्बन पे लगाते हो तो 1 इंटू मोल्स ऑफ सीओ, तो सीओ के मोल कितने हैं यहाँ पे? बी, तो 1 इंटू बी हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको? 10। 10 इंटू सी बोल सकते हैं इसको। ये बात समझ में आ रही है? यस। कार्बन के बाद हम पीओएसी ऑक्सीजन पे लगा लेते हैं। कितने ऑक्सीजन? अब यहाँ पर देखो 7 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 7A। यहाँ पर 1 है तो B। यहाँ पे कितने हैं? 10C और 2D। समझ में आ रहा है ये बात? अब हमको वेट किसका दिया है? Re2O7 का, तो अब हमको Re पे भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें तो Re के बारे में पता है। तो पीओएसी Re पे कितना है? 2A, और यहाँ पे कितना है? 2C। इज इट क्लियर गाइस? क्लियर है बात? यस सर। सर अब अगर यहाँ वो भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता और खाली वो Re2 कार्बन मोनोऑक्साइड वाला होता तो फिर हम लोग वो पहले हाँ, वाले इससे ही करते थे। पहले वाले, यस करेक्ट। अच्छा, ओके ठीक है, सर। यहाँ से हमको क्या पता चल गया? A इज इक्वल टू सी है। ठीक, और आप देखो आपको वेट किसका गिवन है? A का, और पूछ किसका रहा है? B का। यानी हमारे लिए काम की चीजें A और B हैं, C और D हमको चाहिए नहीं। तो अब क्या करते हैं? सारे C और D को रिप्लेस कर देते हैं। A इज इक्वल टू सी है, तो जहां जहां C आ रहा है वहां A कर दो। कर सकते हैं? यस सर। C की जगह A रख दें तो क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू 2A प्लस D। लिख सकते हैं? बराबर है ना? सर 10 ही होगा। सॉरी, 10 ही होगा। समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? सर B इक्वल्स टू 10A प्लस D 10 ही होगा। होगा ना। सर b इज इक्वल टू 10A प्लस। हाँ 10 है, 10 है। ठीक है, यहाँ पर भी वही करते हैं। 7A प्लस बी इज इक्वल टू 10A प्लस 2D। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व कर लीजिए इसको। आपको A और B का रिलेशन मिल जाएगा, D कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको A और B का जो रिलेशन मिलेगा, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आप करके देखेंगे। यहाँ से आपको 17A इज इक्वल टू बी आ जाएगा। A क्या है? Re2O7, तो 17 इंटू वेट आपको पता है कितना है? 2.5। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है Re2O7 का? किसी ने कैलकुलेट किया था क्या? 484.4 484.4 है ना? और B आपको, B वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO। CO का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 16 और 12 28, 28। बस W आपको। समझ में आया भाई?
गाइस क्लियर हुआ कि नहीं कंसेप्ट? सर ये Yes, sir. क्वेश्चन बैलेंस करके कर सकते हैं क्या सर? आप बैलेंस करके दिखा दो, फिर बैलेंस करके वाली ट्रिक हम आपको बता देंगे। देखो जरा बैलेंस करके इसको। सर 17 COR है और 7 CO2 में हो जाता है। एक मिनट, कितना बोल रहे हो? 17 CO? हाँ सर 17 CO और ये 7 CO2। बैलेंस हो रहा है पक्का? चलो 17 हाँ। कार्बन, 10 कार्बन और 7 कार्बन। ऑक्सीजन चेक करें, 7 ऑक्सीजन और 17, 17 और 7 कितना हो रहा है? सर 20 24 हो रहा है। 24 ऑक्सीजन, ये 10 ऑक्सीजन और ये 14, 24 ऑक्सीजन। Re2 Re2, बस बैलेंस हो रहा है तो फिर क्या है, फिर वो वाला अभी यूज कर लीजिए आप, बेसिक मेथड, उससे भी हो जाएगा। समझ में आया भाई? Yes, हाँ sir. सर। तो अभी आपको ये जो मैंने आज कंसेप्ट सिखाया है, ठीक है ना, इस कंसेप्ट को यूज करके आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आपके मॉड्यूल में आई थिंक 62 तक क्वेश्चंस हैं कुछ इस पर बेस्ड, मैं देखता हूँ। हाँ 62 तक जो मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क दिया था ना, आपका होमवर्क वही है। उसके जो डाउट्स थे आपके जो नहीं आए आपको, वो इस कंसेप्ट से आपको आएंगे, ठीक है। यस Yes, sir. अब आप मोल कंसेप्ट में इसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है, कंसंट्रेशन का, ठीक है। उसे हम करेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम आपके कंप्लीट डाउट डिस्कशन पर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पे आप जो है 62 तक जो भी होमवर्क था उसे आप करके रखिएगा। हो पाएगा ना सबका? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, चलो गुड बाय। सर आई हैड अ डाउट। थैंक यू सर। या चल, सर आपने ये ए और बी का जो रिलेशन है वो कैसे निकाला? ए और बी। ये दो इक्वेशन बनाई, b इक्वल टू 10a प्लस डी, 7a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 2d। इसको सॉल्व किया है मैंने d को कैंसिल करने के लिए। नहीं तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे आया वो? भाई आपको रीअरेंज करना होगा पहले, तो ये 10a इधर आ जाएगा, हाँ इधर d है उधर 2d है, तो आपको d को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, d कैंसिल हो जाएगा, ओके सर। है ना। हाँ ठीक है चलिए, ओके गाइस, गुड बाय। Bye, sir. बाय सर।